हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जहां से आप लोगों से विदाई ली थी वहीं पर फिर से हाजिर हैं। सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल चले गए हैं, खाना बना के रख दिया है। अरबी की सब्जी और बच्चों के ले जाने के लिए पूड़ी बनाया था, बाद में रोटियां सेक कर रख दी थी। और उसके बाद जो काम शुरू होता है, बहुत फैला घर होता है। जो जिधर पाया सामान डाल दिया जल्दी जल्दी में, वही सब हटाना पड़ता है। अभी हमने रसोई का सारा काम ख़त्म कर दिया है, तब शुरू किया है। रोटियां सेक कर, चौका बर्तन सब साफ़ सफाई करके, और तब इधर को आए हैं। और घर में कोई नहीं है, भेजने चले गए, घर में अकेले ही हैं। और घर में अकेले काम करने में मतलब बहुत ही सुकून मिलता है, और हमारा काम बहुत अच्छे से होता है। ना तो कोई टोकने वाला, ना कोई रोकने वाला, ना कोई चीज़ पूछने वाला, मांगने वाला, कुछ नहीं है। बहुत ही शांति से काम करने को मिलता है, तभी अच्छे से काम होता है। और इतने समय ही पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लग पाती है। सुबह जल्दी जल्दी में झाड़ू नहीं लग पाती है, क्योंकि खटिया पड़ी रहती हैं। फिर सब लोग उठते हैं, जब बिस्तर उठते हैं तब तक तो हम नहा के खाना भी बनाने लगते हैं। इसीलिए साफ सफाई अच्छे से बाद में ही हो पाती है। बाहर का काम तो हो जाता है सारा, लेकिन ये काम तो बाद में ही हो पाता है, जब सब चले जाते हैं। तो वही शुरू है काम। और अभी स्कूल पहुंच नहीं पाए होंगे, और बारिश शुरू हो गई है। रास्ते में ही बारिश शुरू हो गई थी, जब लोग पहुंचे नहीं थे वो लोग। मतलब बारिश है कि कहीं निकलने नहीं दे रही है, कहीं भी आप जा नहीं सकते हो। सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है, बच्चों को स्कूल जाने की। देखा, अभी जीने का दरवाज़ा खुला था तो बंद कर दिया है, क्योंकि लोहे का दरवाज़ा है। ज़रा सी हवा चलती है तो भड़ 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 होने लगता है, इस वजह से बंद कर दिया। और दूसरी बात है कि बंदरों के आने का बहुत ही आसान रास्ता हो जाता है, उधर से आराम से आ जाते हैं। इस वजह से सब बंद कर दिया है। और यहाँ पर सारा काम तो निपटा दिया था। ये जिसमें पूड़ी बनाई थी ना, वो कढ़ाई रखी हुई थी, तो यहाँ बैठ कर आराम से धुलेंगे। ये पीतल वाली कढ़ाई है, तो थोड़ा मेहनत से साफ़ करो तभी साफ़ होती है। वहाँ खड़े खड़े नहीं साफ़ करते बनता है। तो यहाँ पर ये काम भी निपट गया है, और अब धीरे धीरे काम निपटाएंगे। सबसे बड़ा जो काम है वो कपड़े धोने का है। और सुबह नहाए थे, ऐसे ही टांग दिया था, क्योंकि कपड़े धोने का मौका ही नहीं था। मतलब बारिश हो रही थी, तो बस नहा के ऐसे ही रख दिया था। और बाकी 3 दिन से हमने कपड़े नहीं धुले हैं। बच्चों के सबके कपड़े रखे हुए हैं, तो भी सारे कपड़े इकट्ठे किए हैं। और जहाँ पर हम बैठे हुए हैं ना, उसके ऊपर छप्पर थोड़ा सा इधर को है, तो हमारे ऊपर पानी नहीं गिर रहा है। बाकी जहाँ बाल्टी रखी है वहाँ पर पानी गिर रहा है। लेकिन अब कहाँ तक बारिश की राह देखी जाए, बंद हो जाए। 3 दिन से कपड़े नहीं धुले, ढेर लगा हुआ है। तो हमने कहा चलो धुलना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले अपने कपड़े धुलेंगे। हम हमेशा सुबह नहाते हैं, तब कपड़े धुल के अपने डाल देते हैं। लेकिन इस समय मौसम ऐसा चल रहा है ना, कोई भी काम समय पर नहीं हो पा रहा है। ना तो हम कहीं बाहर जा पा रहे हैं, कोई भी बाहर नहीं जा पा रहा है। बस घर में खाना बनाना यही हो पा रहा है।
तो यहाँ पर सुबह पानी भर के रख लेते हैं, पूरी टंकी भर के रख ली थी, ड्रम भी भर लिया था हमने। तो पानी की परेशानी नहीं है, लेकिन धुलने की परेशानी है। अब कहाँ पर धुलोगे, अब कितना भी करो कपड़े तो भीगी जाते हैं, बार बार पानी लेने आओ। और कपड़े धुलने में थोड़ा पानी तो लगता है नहीं है, बहुत सारा पानी लगता है। लेकिन हमने कहा आज धुल देते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे और इनको फिर मशीन में सुखा कर कहीं छाया में टांग देंगे। खासकर बच्चों के कपड़े, हमारी साड़ियाँ तो सूख जाती हैं, लेकिन बच्चों के कपड़े सूखने में बहुत टाइम लगता है, 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं। इस वजह से बहुत मुश्किल हो रहा है, और मुझे क्या सभी को हो रहा है। बारिश हो तो दिक्कत, ना हो तो दिक्कत, बारिश होना भी ज़रूरी है। तो ये सब मौसम के हिसाब से तो झेलना ही पड़ेगा। और उसके बाद सारे कपड़े धुलकर सारे काम निपटा कर कपड़े चेंज कर लिए हैं। आज नहाया नहीं है, सिर्फ कपड़े गीले हो गए थे तो वो हमने बदल लिए हैं, क्योंकि डेली रोज़ नहाओ तो भी भाई बहुत दिक्कत हो जाती है फिर। तो बस यहाँ पर कपड़े चेंज कर लिए हैं, और यहाँ टीन के नीचे दोस्तों सारे कपड़े हमने मशीन से सुखा कर डाले हैं। और बाहर ये देखिए साड़ियाँ हमने बाहर डाल दी, कहाँ डालें, कपड़े डालने की बड़ी दिक्कत है। थोड़ी सी इधर डाल दिए हैं, और बच्चों के हमने मशीन में सुखा दिए हैं और टीन के नीचे डाल दिया है। करीब 3 दिन से हम कपड़े नहीं धुल रहे थे, क्योंकि धुलने का मौका नहीं मिल रहा था, इसलिए आज धुल दिया है और सुखा दिया। लेकिन पहनने वाले तो होंगे नहीं, फिर भी नहीं सूखेंगे। तो ढूंढ ढूंढ कर तीनों के कपड़े हमने अभी पहनने के लिए ढूंढ कर रख दिया है, क्योंकि अभी क्या है, कपड़े धुल दिए, कौन से पहने, मम्मी कपड़े ये कहाँ वो कहाँ, सब रखे हैं, अलग अलग हैं। किसी के टंकी में रखते हैं, किसी के बक्स में रखते हैं, सब रोज़ पहनने वाले। लेकिन नाटक बहुत ज़्यादा होता है। अब कौन से कपड़े पहने, सारे के सारे धुल दिए हैं, तो वही तीनों के हमने निकाल कर रख दिए हैं। ईसू के इधर ये देखिए टांग दिए हैं, रौनक कनक के कमरे में टंगे हैंगर में, क्योंकि सिर खाएंगे अभी कौन से पहने कौन से के पहने। और काम ख़त्म नहीं हुआ है, उनको लेने जाने का टाइम हो गया है, तो रौनक के पापा लेने गए और सब्जी रोटी बनाया था। अब जा रहे हैं, दाल रख देते हैं बनने के लिए, दाल चावल बन जाएगा। रोटियां तो हमने बना दी थी, रोटियां नहीं बनानी पड़ेंगी, सिर्फ दाल बनानी पड़ेंगी, और वो अभी आती होंगी। दाल नहीं बन पाएंगी, बच्चे आ जाएंगे। और यहाँ पर बर्तन सारे धुल के रख दिए थे, और अभी मुझे खाना बनाना है। मतलब अरवी की सूखी सब्जी और रोटी बनाया था, और वही बच्चे ले जाते हैं, फिर वापस आकर तो अभी दाल चावल मुझे बनाना है, क्योंकि अभी नहीं बनाएंगे, थोड़ी देर में बनाएंगे। तो हमने कहा इसी के साथ बना के रख लेते हैं। और क्या है, दाल ख़त्म हो गई है, अरहर की दाल देखा थोड़ी रखी हुई थी, मतलब आज भर के लिए हो जाएगी, क्योंकि इतने समय सामान थोड़ा थोड़ा ही आ रहा है बारिश की वजह से। तो इस वजह से बस 1-2 दिन बनी, ख़त्म हो गई, और इस समय दाल बन भी रही है। यहाँ पर कोई आया था तो हमने कहा ये आ गए होंगे, लेकिन कोई और बुला रहा था, रौनक के पापा को पूछ रहे थे। तो वही फिर अभी फ़ोन किया, तब बता रहे थे अभी हम लोग रास्ते में ही हैं, मतलब जा रहे हैं, बारिश होने लगी थी तो रुक गए थे। यीशु भी मिल गया होगा वहीं पर, कहीं साइकिल से जा रहा होगा, तो फिर सब लोग रुके हुए थे। तो कह रहे थे अब थोड़ा सा बूंदाबांदी कम हुई है तो अब जाएंगे, ये हो गया है। तो यहाँ पर दाल रख दी है बनने के लिए, बिल्कुल सिंपल सी दाल बनाएंगे, कोई मसाले नहीं डाला है, बस सिंपल सी दाल खाने का मन था अरहर की। तड़का तो बाद में लगाएंगे, लेकिन मसाले कुछ नहीं डालेंगे। तो बस वही नमक डाल दिया है दाल को और रख दिया है बनने के लिए। और यहाँ पर बस कपड़े फैलाकर दाल रखी थी कि बस फिर से बूंदियाँ पड़ने लगी, बीच में बंद हो गई थी तो हमने डाल दिया था। फिर इनको उठाकर कहीं टांगेंगे छाया में। बच्चों के तो कपड़े डाल दिए, अपने कपड़े कहाँ डालें, इतने कपड़े कहाँ आएंगे। छप्पर में रस्सी नहीं बांध सकते क्योंकि छप्पर कमज़ोर है, तो यहाँ पर्दे वाली रस्सी पर टांग दिया है। पर्दे इस समय नहीं डाल रहे हैं क्योंकि अंधेरा लगता है, फिर वैसे भी अंधेरा लगता है और अंधेरा लगने लगता है। गर्मी में डालनी पड़ती है, जब धूप होती है तब डाल देते हैं, थोड़ा ठंडक लगती है। तो बस यहीं पर डाल दिया है, थोड़ा सूख जाएंगी। और उसके बाद फिर चावल ले आए हैं, चावल को साफ़ करेंगे, दाल चावल बना लेंगे। रोटियां नहीं बनाएंगे क्योंकि रोटियां अभी बना के रखी थी। और कुछ लोग जैसे कि 1-2 लोग आ जाते हैं, बस 1-2 लोग,
मुझे बुरा नहीं लगता, अपनी अपनी सोच की बात है, शायद उनको दिलचस्पी नहीं है खाना बनाने खाने में। तो वो कहते हैं जब देखो खाना पकाना, जब देखो खाना पकाना, इसके अलावा इसके पास कुछ काम नहीं होता है, बस कितना खाती है, कितना आता है यहाँ कहाँ से। तो भैया बिना खाए तो रहा नहीं जा सकता है, खाना ही जीवन है, खाना पीना नहीं खाओगे तो कैसे चलोगे, कैसे काम करोगे। दूसरी बात, महिलाओं के पास और कौन सा काम होगा, तो हम आपको दिखा देंगे। खेत का इतने समय कुछ काम नहीं है, क्योंकि बारिश की वजह से सारे काम ठप हैं। पशुओं का काम होता है और घर का काम होता है, कपड़े धोना, बच्चों का स्कूल, खाना पीना, मतलब यही काम है, वही हम दिखाएंगे। और बिना खाने का ब्लॉग तो पूरा नहीं हो सकता है, खाना पीना तो दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि खाना पीना खाए बिना कौन सी रूटीन हो सकती है किसी की हो तो बताएं। कोई भी महिला हो जो हाउस वाइफ है, उसकी रूटीन तो यही होती है, चाहे गांव हो चाहे शहर हो। तो अब इसके आगे तो और क्या दिखाएंगे। और हम गांव में रहते हैं, कहीं बाहर घूमने भी नहीं जाते हैं। यहाँ साड़ियाँ डाल दी हैं तो अंधेरा लग रहा है घर में, अब कहाँ डाले कपड़े। फिर से बारिश शुरू हो गई है और अभी ईशू नहीं आया है, दोनों तो आ गई हैं। ईशू भी साइकिल से आता होगा, भीग जाएगा। ज़्यादा टाइम भी बारिश हो रही थी हल्की हल्की, और यहाँ पर बस दाल को छौंकना रह गया है। तो यहाँ पर दाल में तड़का लगा लेंगे। लहसुन को कूच लिया था हमने, और लहसुन और जीरा और हरी मिर्च से तड़का लगा देंगे तो दाल चावल बन गया है। ईशू भी अभी आता होगा, वो थोड़ा बाद में आता है, छुट्टी भी बाद में होती है, और दूसरे साइकिल से आता है, थोड़ा लेट में पहुँचता है। ये दोनों आ गई थी, वो आए थे रौनक के पापा छोड़कर, थोड़ा खाना खाया, उसके बाद थोड़ी देर बाद चले गए थे, क्योंकि रुकते रुकाते आना होता है, रुकते रुकाते जाना होता है। तो रास्ते में सारा समय हो गया था, तो थोड़ी ही देर रुके थे, फिर चले गए थे लेने के लिए इनको। तो ये लग गया है तड़का बस। और साथ ही साथ ये सारे बर्तन फिर से हमने धुल के रख दिए थे, कुकर वगैरह सब। तो यहाँ पर ईशू आया था और अभी खाना नहीं खाया है, आ कर के लेट गया था। तो मुझे लगा इसकी तबीयत तो नहीं थोड़ा ख़राब है, क्योंकि भीगने से तबीयत भी ख़राब हो जाती है, और आज ये खूब भीगा है सुबह जाते टाइम। तो कह रहा था नहीं कुछ नहीं, बस मुझे लेटना है ऐसे ही। तो थोड़ी सी थकान लग रही होगी या कुछ और, तो कह रहे थे बिछा दे, तो कह रहा था नहीं बस मुझे ऐसे ही लेटे रहने दो। तो बस चद्दर ओढ़ कर लेट गया है। मतलब हम जरा देर में घबरा जाते हैं, ऐसा तो नहीं बुखार आ गया, कोई दिक्कत हो गई है। और आप लोग कहते हैं कनक ने बाल काट लिए हैं, कनक ने बाल नहीं काटे, रोज कहती है, लेकिन मुझे बहुत बाल प्यारे हैं इसलिए हम इसके बाल नहीं काटते हैं। तो दोस्तों आज कनक ने पहने हैं नए नए कपड़े, ये देखिए, ये हमने मंगाए थे फ्लिपकार्ट से। और यहाँ पर तब तक फिर बर्तन इकट्ठा हुए थे, सब लोगों ने खाना पीना खाया, तो वही धुल के रखेंगे, बर्तन लगा देंगे जो सूख गए थे पहले वाले। दोस्तों रात के सारे काम निपट गए हैं, सब लोग लेट भी गए हैं, लेकिन हमारा काम अभी शुरू है। टंकी भर रहे हैं सुबह के लिए, क्योंकि पानी खत्म हो गया है, और भी यहाँ रसोई में भर के रख लिया है, क्योंकि सुबह जब खाना बनाने का टाइम होता है, मतलब सुबह क्या बारिश का समय है, तो कुछ पता नहीं है लाइट कब चली जाए, अभी चली जाए तो आधी रात में चली जाए, इसलिए पानी भर के रख लेते हैं, तो सुबह की टेंशन खत्म हो जाएगी। और मुझे आज करना है बहुत ही ज़रूरी काम, और आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं, बीच बीच में इसके बारे में ज़रूर ही कमेंट आते हैं। तो आज सारे राज खोल देते हैं। यहाँ पर 2 चम्मच हमने चाय की पत्ती ली है, उसमें करीब 1.5 गिलास पानी डाला है, और उसको खौलने देते हैं। उसके बाद एक चुकंदर ले लिया है, इसका छिलका निकाल देंगे। चाय की पत्ती तब तक हमारी खौलती रहेगी। आंच को थोड़ा सा धीमी कर दिया है ताकि उबाल ना आए, और क्या है कि इसका पानी बिल्कुल काला हो जाना चाहिए। और चुकंदर हमने छील लिया है, छील कर धुल के ले आएंगे। और ये जो हम सब आज आपको दिखाने जा रहे हैं दोस्तों, ये हम बहुत कम कर पाते हैं, जो कि करना चाहिए। तीसरे चौथे महीने में ज़रूर ये करना चाहिए, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ हम आप लोगों से शेयर करने जा रहे हैं। और वो जो चुकंदर हमने छीला था, छोटे छोटे टुकड़ों में करके मिक्सी जार में डाल दिया, थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए। और इधर चाय की पत्ती हमने उबाल ली थी, थोड़ा सा उबाल भी आ गई थी, हमने कहा जल्दी उबल जाएगी, उसी चक्कर में थोड़ा उबाल आ गई थी। उसके बाद बीच में पशुओं को बांधेंगे। आप लोग कहते हैं पशु आपके बारिश में बंधे रहते हैं, लेकिन नहीं, हमारे पशु यहाँ बरामदे में बांधे जाते हैं, इसीलिए बरामदे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। लेकिन पशुओं की जान से प्यारा कुछ भी नहीं है। तो इधर छोटी वाली को बांध देते, उधर की साइड में बड़ी वाली को बांधेंगे। इधर मशीन है, मतलब कटिया मशीन है, तो बरामदे में खटिया डालने की जगह नहीं है, लेकिन पशु पाल कर खेती किसानी करके ये सब देखना ही पड़ता है।
तो अब घर देखा जाए, क्या देखा जाए। मेरे पति जी को आज ये चूहे वाले होल दिखे हैं और कब से कह रहे हैं कि सीमेंट ले आओ, कोई नहीं सुनने वाला है। आज देखा आ रहे हैं पीछे पीछे वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि बच्चे सो गए हैं तो कह रहे थे लो अच्छा हम बना देते हैं। और यहाँ पर वो चुकंदर जो हमने पीस लिया था, एक सूती कपड़े से इसको छान लेंगे। ये देखें, ऐसे करके छान लेंगे। इसको आप पी भी सकते हैं। चुकंदर जो है हमारे शरीर में खून की मात्रा बढ़ाता है और मतलब ये हर चीज़ में परफेक्ट है। और उसके बाद यहाँ पर त्रिफला ले लिया है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, रीठा, आंवला, सिकाकाई। और ये सबसे पहले छोटी वाली कढ़ाई चढ़ा दी है चूल्हे पर। ये कढ़ाई हमारी इसी के लिए रहती है। उसमें थोड़ा सा पानी डाला है। तो सबसे पहले रीठा डाला है हमने, करीब 4 से 5 रीठा डाला है और 4 से 5 सिकाकाई की फलियाँ डाल देंगे। थोड़ा सा ये आंवला डाल देंगे, ये सूखा हुआ है सब। और इसको पकने देते हैं। मतलब हमने भिगोया नहीं था। अगर आप 2-3 दिन पहले भिगो दें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने भिगोया नहीं था। ऐसे ही आज मन कराया कि ये सब करते हैं, तो वही फिर अचानक फिर हमें उबालना पड़ा। तो सब पहले हमने क्या है, रीठा के बीज नहीं निकाले थे, भूल गई थी। फिर निकाला, उसके थोड़ा सा दबाया, क्योंकि तब तक नरम हो गए थे तो चाकू से ही कट जा रहे थे, नहीं तो ये बहुत टाइट होते हैं, फोड़ना पड़ता है इनको। तो इनके बीज निकाल कर डालेंगे तो जल्दी उबल जाएंगे। उसके बाद वही चाय पत्ती वाला पानी छान दिया है, क्योंकि पानी हमने थोड़ा सा डाला था पहले। और इनको उबलने देते हैं करीब 2 से 3 मिनट तक। और फिर वही त्रिफला ले लिया है और उसमें वही काला वाला पानी, मतलब कढ़ाई में जो उबाला था वही पानी डालकर इसको पीस लेंगे। दोस्तों ये शैम्पू तैयार हो गया है, बहुत ही बढ़िया शैम्पू तैयार हुआ। देखिए कितना ज़्यादा झाग आया, इतना तो शैम्पू में भी नहीं निकलता है। आप इससे बाल धुल सकते हैं, लेकिन हम तो कुछ और ही करने वाले हैं। इसे आप लगा सकते हैं, ये जो हम छान रहे हैं इसको आप लगा के 1 घंटे बाद बाल धुल लीजिए। महीने में सिर्फ 2 बार ही लगाइए, ज़्यादा अगर नहीं हो पाता आपसे। वैसे तो इसी से बाल धोएं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं हो पाता तो महीने में अगर 2 बार भी लगाएंगे ना तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छे बाल हो जाएंगे, न झड़ेंगे। और अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं ना तो वहीं पर रोक लग जाएगी, उतने ही सफ़ेद होंगे और रेशमी हो जाते हैं बाल, लंबे भी होंगे, मतलब बहुत अच्छे बाल हो जाते हैं। और उसके बाद ले आए हैं सब कढ़ाई में छान करके, और ये चुकंदर वाला पानी है, थोड़ा थोड़ा डालकर मिलाते जा रहे थे। मतलब सब एक ही में मिला लेना है, जितना त्रिफला हमने पीसा था और चाय पत्ती का पानी हमने पहले ही डाल दिया था, और एक ही में सब मिला रहे थे, क्योंकि मुझे 2 पार्ट में इसको करना है। उसके बाद यहाँ पर हर्बल मेहंदी ले ली है। आप जो भी लगाते हो, हम तो प्रेम दुल्हन लगाते हैं, नेहा लगाते हो, कुछ भी बहुत सारी आती हैं, जो आप लगाते हो वो इसी में डाल देंगे। हाफ हाफ कर लिया है, क्योंकि उसमें भाई हमारे हस्बैंड के लिए बनेगा, जो वो डाई लगाते हैं, हम तो भाई मेहंदी ही लगाते हैं। तो ये करीब 4 पैकेट है हर्बल मेहंदी, क्योंकि हम बहुत कम कर पाते हैं, हम नहीं करते, आप लोग देखते हैं साल में बस मुश्किल से 1 बार हम कर पाते हैं। अब की बार है कि हम 2 बार कर पा रहे हैं। जब बहन के यहाँ शादी थी तब लगाया था मेहंदी, वो तो ऐसे ही लगा लिया था जल्दी जल्दी की वजह से। इस बार हम पूरा प्रोसेस आपसे शेयर कर रहे हैं। तो इसमें मेहंदी हम डालते जाएंगे और अच्छे से मिलाते जाएंगे, और जितना हमें ज़रूरत पड़ेगा उतना पानी डालते जाएंगे, क्योंकि इनको तो बस थोड़ा सा ही चाहिए। इनकी भी हेयर डाई जो है वो भी घोल कर रख देंगे इनके लिए। तो ये देखिए, ये अपनी वाली ले आए हैं जो लगाते हैं, तो ये इसमें डालते जा रहे थे, इनके घोल कर अलग रख देंगे और अपनी हम मिलाते जा रहे थे। तो ये 1 दिन पहले करना पड़ता है। अभी एक चीज़ और मिलानी है, जो है नहीं हमारे पास, वो कल मिलाएंगे। तो देखिए घोलते घोलते कुछ ऐसी हो गई है, कलर भी बहुत बढ़िया आया है। ये देखिए अब क्या करेंगे, इसको ऐसे ढक करके पूरी रात छोड़ देंगे और इसको सुरक्षित जगह पे रख देंगे, क्योंकि बच्चों वाला घर जो होता है ना, क्या क्या बताओगे, यहाँ ये रखा वो रखा है। तो सबसे सुरक्षित जगह हमारी किचन ही होती है, जहाँ बच्चे बहुत कम पहुँच पाते हैं। दोस्तों काफ़ी टाइम हो गया है, 10:30 बजने वाले हैं रात के, और अभी 11 तो बज ही जाएगा। सारे काम निपटा दिए हैं, कल की तैयारी भी कर दी है, सब लोग सो रहे हैं और अब हम भी लेटेंगे। सारे काम ख़त्म हो गए हैं, पशुओं को बांध दिया गया है, क्योंकि बारिश पल में आती है पल में चली जाती है। अभी बारिश हो रही थी और
फिलहाल अभी बंद है, इसीलिए लाइट आ गई है। तो चलिए यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे बहुत ही अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। तो दोस्तों यहाँ हम दोनों की कल की तैयारी हम दोनों लोगों ने कर ली है, चुप चुप कर ली है। बच्चों को नहीं पता कहाँ क्या हो रहा है क्योंकि वो सो रहे हैं। और अब इनके भी सफ़ेद हो गए हैं बाल, इनके ज़्यादा हुए हैं ना, इनके बहुत ज़्यादा हुए हैं और हमारे अभी उतने नहीं हैं। आप लोग कहते दीदी आपके बाल सफ़ेद नहीं है और आप मेहंदी भी नहीं करते हो। मेहंदी हम नहीं करते, बहुत कम करते हैं, साल में 1 या 2 बार बस। शादी थी बहन के यहाँ तब किया था। अब बारिश में थोड़ा बाल ज़्यादा ख़राब हो जाते इसलिए। तो आगे की प्रोसेस जो है कल के वीडियो में पता चलेगी आपको। अब कल ही लगाएंगे, कल कैसे क्या लगाएंगे, अभी और कुछ डालना है इसमें, वो कल डालेंगे। और अभी सुबह से वीडियो शूट हो रहा है, कितना क्या है कितना क्या नहीं है पता नहीं। रात काफ़ी हो गई है, 11 बजने वाले हैं, 10:30 बज रहा है और 11 तो बज ही जाएगा। समय आ गया है आप लोगों से विदा लेने का। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे एक बहुत ही अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे, हमें ढेर सारा प्यार देते रहे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।